You are maligning the character of the nation by saying that Muslims are not safe in India. नमस्ते दोस्तों, 15 जून को इंडियन एक्सप्रेस आइडिया एक्सचेंज इवेंट में मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू ने एक सवाल के जवाब में कहा, यू आर मेलाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ द नेशन बाय सेइंग दैट मुस्लिम्स आर नॉट सेफ इन इंडिया। मतलब कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम अब सेफ नहीं हैं, वो देश के चरित्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शायद उनका तात्पर्य ये रहा होगा कि देश की इज्जत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो ऐसा करने वालों से एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि ऐसे एक इंसान का नाम बताएं, चाहे फिर वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, सिख, जिसने रिलीजियस परसेक्यूशन, धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत छोड़ दिया हो। बेसिकली मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ये कह रहे हैं कि भारत में माइनॉरिटीज का धार्मिक उत्पीड़न नहीं होता है। I have asked one question to those who say that minorities are unsafe. If anybody can give me the name of the person, a Muslim, the Christians, the Buddhist, Jain, Parsi or Sikh, who has left India for the reason of religious persecution. From the past up till now, if anybody has left India because of religious persecution, tell me. Why you are targeting your own nation? It's not a question of targeting the NDA government. You are maligning the character of the nation by saying that Muslims are not safe in India. धार्मिक उत्पीड़न का मतलब होता है किसी को उसके धर्म के आधार पर परेशान करना, डराना, धमकाना, अपमानित करना, अनुचित दबाव डालना। ये दबाव शारीरिक, मानसिक, मौखिक या फिर यौन भी हो सकता है, जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति असहज या असुरक्षित महसूस करने की स्थिति में आ जाता है। किरण रिजिजू ने 15 जून को ऐसा कहा और देखिए उसी दिन 15 जून को अहमदाबाद में क्या हुआ। कहाँ के हो? इस्लामाबाद के। कौन हो तुम? कौन हो? मोहम्मदन। चला आदर कर ला चल। मोहम्मदन। लाओ यार। हाँ? भाई मकान मालिक का नंबर। राधे मैं करूँ थोड़ी देर में। गलती लाग देता हूँ। भतीजा देता है। ऐसा है। अली खेमनाई का भतीजा मिला है, तो अली खेमनाई के भतीजे से निवेदन है, यहाँ से खाली कर दो, आप अपनी जगह चले जाओ। हमारी बहन बेटी रहती है, कल उठ के कोई लव जिहाद में कोई हमारी हिंदू दिकरी फंसेगी तो छल्ले में क्या होगा? हमारी बहन बेटी फ्रीजों के अंदर मिलेगी। इससे करता इनको इनके एरिया में जाने दो, तुम तुम्हारे एरिया में घुस रहो, अली खेमनाई की जय जयकार करो। गेरुआ कपड़ा डाले हुए इस इंसान का नाम है गणेश वंजारा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का एक लोकल नेता। आप सभी ने देखा कि श्रीमान गणेश जी ने इस मुसलमान किराएदार से कैसा बर्ताव किया और किस बुनियाद पर किया। अगर किरण रिजिजू की माने तो धार्मिक उत्पीड़न का आरोप लगाने मात्र से ही भारत के चरित्र पर हमला हो जाता है। You are maligning the character of the nation by saying that Muslims are not safe in India. तो फिर गणेश जी की हरकत को रिजिजू क्या बोलेंगे? रिजिजू के इस बयान से 3 दिन पहले 12 जून को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर का ये वीडियो देखिए। वो सब्जी वाले सड़कों पे निकलते हैं, गलियों में जाते हैं, सब्जी बेचने के लिए चीखे लगाते हैं, आवाजें लगाते हैं। घर से हमारी बहन बेटियां बाहर निकलती हैं, वहां पर उनकी वो भी योजना है, वो ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि इस परिवार में कितनी लड़कियां हैं, और इसकी रिपोर्ट भी ऊपर तक का जाती, मालूम है आपको? इसकी रिपोर्ट तक ऊपर तक का जाती है कि भला भला परिवार में कितनी बच्चियां हैं। उस अकॉर्डिंग योजना बनती है, लोग लगाए जाते हैं, उनके लोग एक्टिव हैं, टोपी पहनते हैं, पजामा पहनते हैं और निकलते हैं, नजर रखते हैं कि हिंदू समाज की बेटी कहाँ कोचिंग जा रही है, कहाँ पढ़ने जा रही है, कहाँ कॉलेज जा रही है। समाज जो है वो शाम को टोपी पहन के, पजामा पहन करके नजर रखता है। हमारी बहन बेटी कोचिंग की टाइमिंग उनको पता है कि ये बेटिया, ये लड़की इस टाइम पे कितने बजे कहाँ कोचिंग जाती है, ये जानकारी उनको है। लेकिन हमको हमारी बहन की जानकारी नहीं है। यहाँ बजरंग दल के देव जुनेजा उन सब्जी बेचने वालों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं जो मुसलमान हैं। कह रहे हैं वो सब्जी बेचने के बहाने हिंदू बहन बेटियों को पटाने के लिए गली मोहल्लों में सब्जी बेचते हैं। इन महानुभाव को सुनिए, ये कह रहे हैं मस्जिदों में करोड़ों रुपयों के हथियार रखे जाते हैं। जुमे की नमाज में सब एक जगह एकत्रित होते हैं,
जुमे की नमाज मस्जिद में जाते हैं, कोई नमाज पढ़ के वो अल्लाह की पूजा नहीं करते हैं। मस्जिद का मतलब क्या है? मस्जिद में क्या वो रखे हैं मालूम है? उसमें करोड़ों रुपयों के हथियार हिंदुओं को उजाड़ने के लिए रखे हैं। कोई भी आप बड़ी मस्जिद हो उसका औचक निरीक्षण करवाइए, देखिए उसमें करोड़ों रुपए के हथियार मिलेंगे। ये सब हम तुम लोगों के उजाड़ने के लिए, इसी तरीके से हिंदुओं को उजाड़ा जाए। किरण जी से पूछना चाहिए, इससे किसी के चरित्र पर दाग लग रहा है कि नहीं? You are maligning the character of the nation by saying that Muslims are not safe in India. 14 जून को ग्वालियर में हुई सभा में क्या कहा गया वो आपको विचलित कर सकता है। यहाँ मारने काटने की बातें हुई, भद्दे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। मेरे भाई एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ, और जितना संगठित रहोगे कोई जिहादी सुअर तुम्हें अलग करने की कोशिश नहीं कर सकता। ये चाहते हैं कि इन्हें बांट दो और फिर इन्हें काट दो। किरण जी से पूछना चाहिए कि क्या ऐसे भाषण से किसी के चरित्र को फर्क पड़ता है या नहीं? You are maligning the character of the nation by saying that Muslims are not safe in India. या सिर्फ तभी पड़ता है जब कोई ऐसे भाषणों से विचलित हो जाए और पूछे कि मुसलमानों के लिए इस तरह की भाषा, इस तरह का बर्ताव क्यों होने दिया जा रहा है। 11 जून को जलगांव में एक इमाम को हाथ में डंडा लेकर जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया गया। बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, बोला रे शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जोर से हाथ ऊपर कर, जय श्री राम। योगी जी के उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर का ये हाल देखिए। मोबाइल दे, मोबाइल दे, बोल दिए जय श्री राम भाई, चला। ये तो केवल कुछ चुनिंदा खबरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। सच क्या है ये अब किसी से छुपा नहीं है, ना आपसे, ना हमसे, और खासकर मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर इनकी माने तो धमकाने वाला, डराने वाला, उत्पीड़न करने वाला, उत्पीड़न की धमकी देने वाला जो करना चाहे वो करे, लेकिन अगर किसी ने इस बर्ताव पर प्रश्न उठाया तो देश के चरित्र पर दाग लग जाता है।